हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग। एंड आई बिलीव आपने होमवर्क कर लिया होगा। होमवर्क क्या था कि जितना मैंने पिछली प्रीवियस क्लास में द सेम चैप्टर द डिफिकल्ट प्रिंसेस जो मैंने आपको पढ़ाया था उसकी आपको क्या करनी थी, डीप अटेंटिवली रीडिंग करनी थी। तो बढ़ते हैं, आज चैप्टर हम इसको कंप्लीट करते हैं। आगे क्या क्या हुआ कहानी में आज हम वो पढ़ेंगे। आर यू ऑल रेडी? ओके, नाउ स्टार्ट। अभी तक क्या था, पिछली क्लास में मैंने बताया था हरमन जो एक शेफर्ड है प्रिंसेस के पास, उसके पैलेस के गार्डन में जाके फ्लावर की क्या देता है वो, आप बताओ। चलो ये बताओ, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं। क्या वो बकेट देता है या वो बास्केट देता है? वेरी गुड, कि वो बास्केट देता है। क्यों पूछ रहा हूं मैं? अब क्या पता एग्जाम में ही ये आपका फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आ जाए कि हरवन गेव अ डैश ऑफ फ्लावर्स टू द प्रिंसेस। तो ऑप्शन में वो दे देंगे आपको बकेट स्लैश बास्केट। और आप तो बहुत स्मार्ट है, आप उस ब्लैंक में बास्केट लिख के आएंगे, है ना? ग्रेट। उसके आगे क्या हुआ? टू हरमन्स अटर अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब यह हुआ एकदम चौंक जाना। अब ऐसा क्या हुआ कि हरमन एकदम चौंक गया? क्योंकि प्रिंसेस ने उस शेफर्ड हरमन को उसके प्रपोजल, शादी करने वाला प्रपोजल के लिए हां कर दी। समझ पा रहे हो आप? द प्रिंसेस टुक द फ्लावर एंड सेड यस आई विल मैरी यू। वो प्रिंसेस और क्या बोलती है? वाई डोंट यू कम एंड मीट माई फादर, कि आप क्यों नहीं आते मेरे पैलेस में, मेरे घर में, और मेरे फादर से आप रिश्ते की बात करिए। अब जब राजा, जो कि बहुत बड़ा बहुत अमीर राजा था, जब वो हरमन से मिला, भैया वो गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो गया। लिखा है ना इसमें, ही बिकेम रेड विद रेज। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो कहते हैं ना, वो गुस्से में आग बबूला हो गया, लाल हो गया। तो यहां पर रेज का मतलब ही क्या है? एंगर। और एंगर का मतलब आप सबको पता है, गुस्सा। अब राजा गुस्सा क्यों हो गया? भाई मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, और वो एक राजा की बेटी है, प्रिंसेस है, उसका रिश्ता लेने एक शेफर्ड जो भेड़ बकरी को चराता है वो लेके आया मेरे लिए। अब क्या हुआ? उसने क्या बोला? राजा ने अपनी डॉटर को क्या बोला कि प्रिंस रॉबिन, याद करो पिछली क्लास में, जो कि प्रिंस रॉबिन एक बहुत ही मेरी तरह हैंडसम व्यक्ति था, याद आ गया? गुड। तो वो राजा बोलता है कि प्रिंस रॉबिन भी तुमसे शादी करना चाहता है। कहा तो वो शेफर्ड, कहा भैया वो प्रिंस रॉबिन जिसके पास ना पैसे की कमी और ना ही लुक्स की कमी। फिर क्या हुआ? राजा पूछता है डॉटर से, क्या तुम इस पेनीलेस, पेनीलेस का मतलब क्या हो? जिसके पास फूटी कोड़ी भी ना हो, पेनीलेस इंसान से शादी करोगे तुम? वाई, क्यों? फिर क्या हुआ? लेकिन प्रिंसेस अब तक, जो कि बहुत भैया बहुत ही अड़ियल डिफिकल्ट नेचर की व्यक्ति थी, वो डिसाइड, अपना दिमाग माइंड मेकअप कर चुकी थी कि मैं तो हरमन से ही शादी करूंगी। अच्छा जी।
अब वो कुछ नए कपड़े लेके आती है, जूते लेके आती है। कौन? प्रिंसेस हरमन के लिए, ताकि वो भी पहन के कुछ अच्छा सा लगे उनको। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन ये प्रिंसेस जो थी ना, मारिया, वो हरमन के प्रपोजल को लेके एक्चुअल में सेटिस्फाइड नहीं थी, खुश नहीं थी। अब जब इंसान खुश नहीं होता किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति का वो दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करने लग जाता है। अब उसने क्या बोला, प्रिंसेस ने हरमन को, वाई डोंट यू टॉक लाइक प्रिंस रॉबिन? तुम प्रिंस रॉबिन की तरह बात क्यों नहीं करते? भाई उनका बात करने का तरीका माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन है, तुम वैसे बात नहीं कर पाते। और क्या बोला उसने कंपैरिजन में, वाई डोंट यू वॉक लाइक प्रिंस रॉबिन? भाई उनकी तरह तुम एकदम सीना तान के क्यों नहीं चलते, क्यों नहीं चल सकते? वाई डोंट यू लुक लाइक प्रिंस रॉबिन? अब आप प्रिंस रॉबिन की तरह क्यों नहीं दिख सकते? भाई मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी एक अलग पहचान है, किसी और की एक अलग पहचान है। मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकता, कोई मुझे कॉपी नहीं कर सकता। और कंपैरिजन वाली अगर बात है, तो जो चीज, जो व्यक्ति है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उनके पास जाइए। बट ये तो सारे काम उल्टे करती थी। मैंने बताया था ना आपको, जेड का नेकलेस, आई हेटेड। बेली में सिल्वर का बकल, नहीं गोल्डन चाहिए। चल माउंटेन घुमा के लाते हैं, नहीं मुझे सी अच्छा लगता है। सारे काम उल्टे हो रहे हैं, तो अभी भी कंपैरिजन करके कुछ ना कुछ तो गलत कर रही है प्रिंसेस। जब भी तो इसको डिफिकल्ट बोला गया। फिर देखो, अब इन बातों से क्लियर हो गया था कि प्रिंसेस कहीं ना कहीं रॉबिन से ही प्यार करती है, लव करती है। अब आगे थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा एक्टिव, प्रोएक्टिव रहना है, समझिए। एक दिन क्या हुआ, हरमन इन बातों को बिल्कुल भी झेल नहीं पाया, सह नहीं पाया कंपैरिजन को लेके। फिर क्या हुआ, वो कहता है कि भैया तुम प्रिंस रॉबिन को इतना एडमायर करती हो, इतना सराहती हो, निहारती हो, तो तुम प्रिंस रॉबिन से ही शादी क्यों नहीं कर लेती? तुमने मुझको क्यों हां बोल दी? अब वो क्या कहती है, आई वुड लव टू डू दैट। हां मैं ऐसा करना बहुत पसंद करती। शी कन्फाइडेड इन हरमन। ठीक है, उसने हरमन पे इंटरेस्ट किया। लेकिन मैं ऐसा करने वाली नहीं हूं। क्यों नहीं करने वाली? क्योंकि मेरे फादर बोलते हैं कि मैंने, प्रिंसेस ने हरमन को चूज किया उसके फादर को, प्रिंसेस के फादर को गुस्सा दिलाने के लिए। अब देखना ट्विस्ट आ रहा है, समझना आप। अब क्या हुआ, हरमन ने ये बातें, ये शब्द सुन के वो बहुत अपसेट हो गया भाई, कि बताओ, एक तो मेरे से कंपैरिजन कर रही, पहले तो उसने मुझे हाँ बोल दिया, फिर कंपैरिजन कर रही है, अब बोल रही है कि मैंने तुझको, प्रिंसेस ने हरमन को पसंद इसलिए किया ताकि प्रिंसेस के फादर को गुस्सा आ जाए। समझ रहे हो, है ना? तो भाई आपकी कोई, जो काम आप नहीं कर रहे हो और आपकी कोई बुराई कर रहा है, तो आपको भी तो गुस्सा आएगा, है ना? तो क्या हुआ, अब उसने डिसाइड कर लिया, हरमन ने, कि प्रिंसेस से शादी अब वो नहीं करेगा। ही डिसाइडेड नॉट टू मैरी द प्रिंसेस मारिया। अब वो किंग के पास जाता है और उनको एक आइडिया देता है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अब वही आइडिया किंग के, हरमन के एंड प्रिंसेस के, तीनों के काम आता है। मजा आ रहा है? वो ट्विस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? अब देखो आइडिया क्या होगा वो।
हरमन प्रिंस को क्या बोलता है, किंग को क्या बोलता है, योर हाइनेस। योर हाइनेस का मतलब ऐसे किसी को आप एक्सेस में रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो पहले के टाइम में, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हाय नमस्ते। तो पहले किंग को ये ग्रीट करने का तरीका होता था, योर हाइनेस। वो बोलता है प्लीज फॉरगिव मी बट आई मिस्ड यू, आई मस्ट गिव यू सम एडवाइस। मुझे माफ कर देना, मेरी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। ठीक है, क्या एडवाइस थी वो, ये समझना है आपको। प्लीज टेल योर डॉटर प्रिंस रॉबिन इज अ विकेट मैन। देखना अब ट्विस्ट कितना आ रहा है। हरमन बोलता है प्रिंसेस के फादर को कि प्रिंसेस को बोलो कि जो रॉबिन है ना, जो कौन है, रॉबिन है, जो कि क्या था अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिंस था। हरमन बोलता है प्रिंसेस के फादर को, किंग को, कि आप प्रिंसेस को बोलो कि रॉबिन एक विकेट मैन है, नापाक इंसान है, जिसके इरादे ठीक नहीं है, इम्प्योर इंसान है, विकेट मैन है। ठीक है, एक तो आप उसको ये बुराई कर दो, और अपनी डॉटर को ये भी बोलो आप कि वो रॉबिन से शादी ना करे। लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि राजा की बेटी को क्या आदत थी, अपने मन की करने की। जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। तो अगर राजा अपनी बेटी को बोलेगा अगर ये सुबह है, तो बेटी बोलेगी नहीं ये तो शाम है। अब अगर राजा बोलेगा ये शाम है, तो वो बोलेगी सुबह है। अब राजा अगर बोलेगा कि रॉबिन से शादी मत करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तो वो करके रहेगी। और राजा की इच्छा भी क्या थी कि रॉबिन से शादी उसकी बेटी की हो जाए, क्योंकि भाई प्रिंसेस ब्यूटीफुल, रॉबिन हैंडसम, और दोनों के दोनों ही क्या शाही घर से बिलोंग करते हैं। तो राजा अपनी बेटी को जब बोलेगा कुछ काम ना करने के लिए, तो वो काम उसके बेटी विपरीत में, ऑपोजिट में करेगी ही करेगी। आइडिया किसका था, आइडिया किसका था जी, बता दो फटाफट। आइडिया था हरमन का, शेफर्ड का। अब प्रश्न क्या उठता है कि दुष्यंत सर, ये आइडिया हरमन ने दे तो दिया, लेकिन हरमन का फायदा क्या हुआ, उसको तो प्रिंसेस नहीं मिली। तो बेटा रुको और देखो, समझो। अब क्या हुआ, ये आइडिया उसने अपना लिया। अब शी वॉन्ट्स टू डिसाइड, उसकी बेटी डिसाइड करना चाहती है व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। ठीक है, और वो ये डिसाइड नहीं करना चाहती कि जो तुम मुझको बता रहे हो, मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। अब क्या हुआ, अब राजा क्या बोलता है, जो राजा बेचारा बहुत मायूस था अभी तक, किंग है ना, कहता है ठीक है मैं हर चीज ट्राई करूंगा, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो। ठीक है, उसने हरमन की एडवाइस को अपना लिया, मान लिया, और 1 महीने के अंदर, विद इन अ मंथ, इस प्रिंसेस मारिया की शादी रॉबिन से हो गई। अभी भी सर हरमन का क्या फायदा है इसमें, तो बेटा रुको देखो। एज फॉर हरमन, हरमन के लिए किंग क्या डिसाइड करता है कि उसको किंगडम का क्या बना दिया जाए, मिनिस्टर बना दिया जाए। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा मैं, जो पहले के टाइम में राजा महाराजाओं के दरबार में जो राजा को भी एडवाइस दिया करते थे, जैसे कि आपने सुना होगा अकबर बीरबल। तो अकबर तो राजा थे, बीरबल उनके मिनिस्टर थे। अब हरमन उस पूरे पैलेस का क्या बन गया, क्या बन गया, मिनिस्टर बन गया। तो जिस
ऑब्जेक्टिव के लिए, उद्देश्य के लिए हरमन उस पैलेस में, उस कैपिटल में आया था। वो क्या था? जो वो ओल्ड मैन को बोलता है कि मुझको अपना फॉर्च्यून, भाग्य चेंज करना है, मुझे पैसा वाला बनना है। तो उसने एक ट्रिक खेली, उसने राजा को आइडिया दिया, राजा ने आइडिया अपनाया और हरमन मिनिस्टर बन गया और रॉबिन की शादी प्रिंसेस से हो गई। तो मतलब क्या हुआ? बताओ। मतलब ये हुआ, अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, अगर वो एडवाइस आपके काम आ रही है तो आप उसे बिल्कुल अपना लीजिए, अन्यथा आप उसको नहीं अपनाइएगा। बोलिए। वेरी गुड। अगेन होमवर्क आप सबको पता है क्या करना है बेटा। जिस तरह से आपने मेरी पहली लेक्चर का चैप्टर का रीडिंग किया, उसी तरह जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, रीड आउट किया, ये आपको सिर्फ बेटा एक बार रीडिंग करना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है। ठीक है बेटा? टेक केयर, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।